Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. We are again friend having vocabulary, and today we will see two root words of Latin, that is fight and fiddle. Fight and fiddle are two root words in Latin from which many words are derived. Many words have been derived. For example, faith, faith is a very powerful thing, and then Robert Browning says that faith can move the mountain. Faith has power to move mountain. So these words, faith or faithful, very important words, and some of the words we may learn from them. So just let's look into. So there is a confidence. There is a one word, confidence. Confidence is a very popular term, much talked about term. Confidence to me is the perception of reality. If you perceive reality, you are confident. You may develop I can do attitude, and then you are very smart, and then you are because you are confidence. You have a confidence, you have a courage, and you have an attitude, a kind of attitude that can challenge the world. So confidence is a very important thing. Confidence और विश्वास, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास. और रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहता है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन. ये विश्वास की ताकत है कि पहाड़ को भी डिगा सकती है, हिला सकती है. एनीवे, तो कॉन्फिडेंस इज that we have a courage in us, and we see reality face to face, and then we develop a kind of attitude, I can do attitude. So this is called confidence. और इससे इसका वर्ब होगा, इसका वर्ब क्या होगा? कन्फाइड. अगर हम कहें कि I confide in you, इसका मतलब होता है कि I won't tell anyone the secret between you and me. वो जो हमारे अंदर है, हम उस पर विश्वास करते हैं. I trust you. Confide in you का मतलब I trust you, and whatever happens between us, it will not be exposed elsewhere. It will not be divulged. So this is called confident. Confide मतलब होता है कि विश्वास रखना. अगर हम कहें कि I confide in you का मतलब होता है कि हम आप पे विश्वास करते हैं, और विश्वास भी इस हद तक कि हम एक दूसरे के की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, हम अच्छाई को भी देख सकते हैं. तो एक हार्मनी होना चाहिए. कन्फाइड कंप्लीट ट्रस्ट. तो कन्फाइड इन यू, आई कन्फाइड इन यू. एंड देन देयर इज अनदर वर्ड, कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट, इसमें ए लगा हुआ है. कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी. कॉन्फिडेंट इसका मतलब होता है विश्वासी, मतलब जिसके मुरीद हो गए हैं. नहीं, तो जैसे यू आर माई कॉन्फिडेंट,
You are my confidant. ये हो गया कि आप मेरे आत्मविश्वासी हो, मतलब विश्वासी हो, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि आप पर विश्वास किया जा सकता है और आपको आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। और ये कॉन्फिडेंट जो है मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आपको कोई फीमेल भी कह सकती है यू आर माई कॉन्फिडेंट, कोई मेल भी कह सकता है यू आर माई कॉन्फिडेंट। ये मतलब confident is faith that I am giving to you, you can give to me, there is no sex he or she। तो you are my confident। तो कितने वर्ड हुए? कॉन्फिडेंट वर्ड हुआ, कॉन्फिडेंस वर्ड हुआ, और क्या कन्फाइड वर्ड हुआ। ये वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट, कन्फाइड। अब देखते हैं कोई दूसरा वर्ड इसी से मिलता हुआ कॉन्फिडेंट से। तो इसी से बना कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इसी से बना कॉन्फिडेंशियल, which is secret, which is very secret, that cannot be divulged। Confidential is that cannot be divulged, that cannot be divulged। ये राज को राज करने वाला, ये कॉन्फिडेंशियल पेपर होता है। कॉन्फिडेंशियल पेपर किसको कहते हैं? जो एग्ज़ाम में रखा जाता है, बैंक में रखा जाता है, एंड विच इज़ टू अश्योर दैट नथिंग विल बी हैपन एंड इट विल बी करेक्ट, इंटैक्ट। तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं, और क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर, तो ये सब कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं। तो कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंशियल बनना है, और कॉन्फिडेंट बनना है कन्फाइड भी, ठीक है, इट्स ऑल राइट। एंड देन यस, हाँ, एक चीज़ बना है बोनाफाइड। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, बोनाफाइड। जैसे अगर हम कहें कि बोनाफाइड विश्वास में लिया हुआ रिलीजियस टर्म है। इस बोनाफाइड इज रिलीजियस टर्म है, लेकिन बहुत ही सेकुलरली यूज किया जाता है। इफ एनी स्टूडेंट्स टेक्स एडमिशन, his marksheet, previous marksheets, documents are correct and he is eligible to take admission, and he takes admission and enters in the class, तो वो कहा जाता है कि he is a bona fide student। bona fide student का मतलब eligible, ये eligible, और इसको religiously आप कह सकते हो। He is eligible religiously, bona fide student। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि he is a bona fide student। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी used earlier this word bona fide student। bona fide students is a holy student, I may say, and who fulfill all the norms of students। वो पढ़ने में ठीक है, उसका एडमिशन सही हुआ, उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स अच्छे, तो बोना फाइड स्टूडेंट, मतलब टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, तो ये बोना फाइड स्टूडेंट, बोना फाइड, तो एक बोना फाइड होगा। और
और जैसे कॉन्फिडेंस का मैंने बताया, तो कॉन्फिडेंस का ठीक उल्टा होता है डिफिडेंस। डिफिडेंस 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 तो डिफिडेंस का उल्टा है उसका। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि साहस जिसमें होता है, जिसमें विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंस कहलाता है ना। ही परसीव्स रियलिटी बोल्डली। तो कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस, जैसे व्हाई आर यू सो डिफिडेंस, व्हाई हैव यू सो डिफिडेंस, या व्हाई आर यू सो डिफिडेंट, डिफिडेंट। जब आप कहेंगे व्हाई आर यू सो डिफिडेंट, यू लुक डाउन कास्ट, तो डिफिडेंट का मतलब हो गया कि वो जो है he lost courage, he lost reality of life, तो उसको बोलेंगे डिफिडेंट, कमजोर, वीक, इसको डिफिडेंट। तो डिफिडेंट से डिफिडेंस होता है, इसको भी देख लीजिए। डिफिडेंट होता और डिफिडेंस होता एक ही चीज है, डिफिडेंट डिफिडेंट। व्हाई आर यू सो डिफिडेंट, आप क्यों इतने हतोत्साहित लग रहे हैं, डिफिडेंट। जैसे यू मे से दैट यू डिस्प्ले सच डिफरेंस व्हेन यू स्पीक, यू डिस्प्ले डिफिडेंस व्हेन यू टॉक टू द बॉस। जब आप बॉस से बात करते हैं तो आप घबराहट होता, आप कमज़ोर सा क्यों लगते हैं, तो व्हाई आर यू सो डिफिडेंट, आप क्यों हतोत्साही लगते हैं। तो कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंस है, कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे वर्ड्स हमने बताए हैं। यू टेक केयर ऑफ देम, दे विल टेक केयर ऑफ यू, सो यूज देम। इफ यू हैव लर्न देम, यूज देम। इफ यू हैव लर्न देम, if you have learned the meaning of them nicely, you can boldly use them. So that's all for today. Thank you.